शांति। 3-4-22 अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स 3-3-90। मुरली का टाइटल है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। देखो आज बाबा मुरली में इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स सुनाए हैं और हम कितने भाग्यवान हैं। ये बाबा ने बताया है कि संगम पर परमात्मा और आत्माओं का विचित्र मिलन, जिसका कोई चित्र नहीं है उसका उसके साथ मिलन। बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज अनेक बार मिलने वाले सिकीलदे बच्चे फिर से आकर मिल रहे हैं, मतलब 5000 साल के बाद फिर से मिल रहे हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परम बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले। ये किसी को स्मृति ही नहीं कि हर 5000 साल के बाद हम भगवान से मिलते हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। क्राइस्ट आया, बौद्धी धर्म आया, इस्लामी धर्म आया। ये धर्म स्थापकों ने अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स और वो खुद भी नहीं जानते कि वो अनेक बार मिले हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को अनेक बार मिलने आता हूँ कल्प के संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा इस स्मृति से आपको मिलता हूँ कि मैं अनेक बार ये पार्ट इमर्ज होता है। बाबा कहते वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज़ है कि यह मेरा बाबा है। देखो आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, वो इमर्ज हो जाता है भगवान आने पे, और फिर क्या इमर्ज होता है कि यह मेरा है, यह मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं तुम हो मेरे, और बाप कहते हैं तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उसी शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इसी स्मृति में टिक गए। भगवान को मिलने के बाद यही फीलिंग आती है ना कि मेरा बाबा, जैसे कि स्मृति स्वरूप बने हो तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थी और अधिकारी स्वतः ही हो जाते। भगवान की स्मृति में रहेंगे तो समर्थी और अधिकारी स्वतः ही बन जाएंगे। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। देखो भगवान कैसी नज़र से हमको देखते हैं। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे थे ना, स्मृति में आया यह मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही स्मृति करती है, यह मेरा इष्ट देव इष्ट देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप, वहाँ याद भूलना मुश्किल है, वहाँ याद सहज हो जाती है। कभी मुश्किल होती है, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निश्चल पल पल याद समाई हुई है। भगवान से प्यार करने का देखो कैसा तरीका है। नस नस में भगवान की याद समाई हुई हो। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है। यह इस समय नंबर 1 हो,
बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में हो। दुनिया वाले कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता, इसीलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदैव ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। इतना प्यार भगवान करते हैं। अच्छा, कई नए फिर से मिलने के लिए पहुंच गए, जो इस कल्प में फिर से मिल रहे हैं, उन बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान देते हैं। देखो आज भगवान क्या वरदान देते हैं। सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से, सब बातों से सेफ है। वो वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स को निमित्त बनने की हिम्मत और खुश देख रहे हैं। एक आज बाबा कहते हैं टीचर्स आत्माओं से बाबा मिल रहे हैं, हिम्मत रख, निमित्त बन रही हो ना। बाबा कहते हैं आप टीचर्स बनी हो तो आपका विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पाटदारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ से पदम, पदम से पद्मा पदम, इस भाग्य को बढ़ाते चलना। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप के बने हो बच्चों को बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमर जरूर करते हैं। सदा अमृत वेले वहाँ मेरे बच्चे ये दुआएं देते हैं। सुना, सेवादारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवादारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेह और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्त द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्यों को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कितने बड़े बड़े टाइटल भगवान हमको देते हैं। बाबा डबल विदेशियों से मुलाकात करते हैं, कहते सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो ना, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी। कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्न की माला बनाई। हर एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वह ब्राह्मण आत्मा वहाँ बाप से इतना प्यार रहता है, इतना परिवार से भी प्यार होना चाहिए। बाबा कहते जितना तुम परिवार से प्यार करोगे इतना डबल लाइट रहेंगे। संकल्प किया और बाबा कहते मधुबन परम धाम पहुँच जाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस करो। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो ना, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते ना, केयरफुल भी और क्लियर भी हो। भगवान से संकल्पों से कैसे मिलना है, मन बुद्धि बाबा के पास कैसे टिकानी है, बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप स्वीट साइलेंस है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ के जाना।
देखो बाप दादा से जो मिलन बनाने आए ना, तो बाबा कहते 2 शब्द छोड़ के जाना, समथिंग और समटाइम। यस, पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे, हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो ना, त्रिश्रेष्ठ जन्म के बंधन है, एक जन्म में स्वतंत्र बनने का है। तो सब ये 2 शब्द छोड़ के जाना। देखो बाबा कहते हैं जितना अपने आप पे निश्चय होगा उतना नशा चढ़ेगा। बाप पे निश्चय, अपने में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय, तो तीनों निश्चय में पास होना। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ पे विशेषता लगाने से और ज्ञान धन देने से बढ़ता है। जितना यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना, तो इस वर्ष यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठे हो ना बाबा के, वैसे वहाँ मतलब सतयुग में नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान। दूसरों की परिवर्तन करने की चिंता छोड़, स्वयं को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्वयं परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतक नहीं। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते, दूसरों की शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में फायदा है। बाहर से कोई फायदा बल दिखाई न दे, लेकिन अंदर हल्के रहोगे, हल्कापन और खुशी की अनुभूति होगी। स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाएंगी। बाबा कहते सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर, ये आज इमेजिन करेंगे, अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में बैठी हूं। देखो अपने आप को, और बाप दादा मेरे सामने, बाप दादों का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। देखो बाबा वरदान देते हैं कि बच्चे आप योगी भी हो और योग्य भी हो। भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तो बाबा ने आज वरदान दिया कि यही तुम्हारा सेफ्टी का साधन है। जिसका हाथ सिर पे हो उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं मैं आज मेरे बच्चों को वरदान देता हूं कि सदा मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों से सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है, सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी है। इसीलिए रोज बाबा का वरदानी हाथ सदा सिर पर लेना। ओम शांति, ओम शांति।